मन को सजा दो, मन का श्रृंगार कर लो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा किसे सुनाई है? मैया जी बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा किसे सुनाई है? अपने मन को। किसे सुनाई है? तुलसीदास जी का श्रोता कौन था? उनका मन। आप भी बिस्तर में बैठा करो और अपने मन को कथा सुनाया करो। कोई ना हो, कोई बात नहीं, कोई ना हो तो ना हो। जब हम पढ़ते थे ना तो हम दर्पण को सामने रख लेते थे और बोलना शुरू कर देते थे, कथा सुनाया करते थे। अपने आप को सुना, कोई सुनता तो था नहीं, अपने आप को सुनाते थे। आप भी अपने आप को कथा सुनाया करो। गोस्वामी जी का मन कई बार ना, जैसे आप लोग मैया कई बार सो जाती हो, यहां वहां पंचायत करती हो, तो फिर हम आपसे बोलते हैं पंचायत ना करो, ऐसे तुलसीदास जी का मन भी भाग जाता है। तो गोस्वामी जी मन को डांटते हैं। कैसी डांट लगाते हैं सुनो। गोस्वामी जी कहते हैं, अपने मन से के सुनो। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। ये जगत की रीत में तू कहां उलझा पड़ा है? ये मन से कहो, रे मन तू क्यों पड़ोसी पड़ोसन दुनियादारी बेटा बेटी में तुझे क्या करना बेटा बेटी से? तू आ और भजन भगवान में लग, तू क्यों भाग रहा? मन को समझाओ। गोस्वामी जी डांटते हैं, कान पकड़ते हैं मन का। रे मन चल सत्संग कर। सारी फसाद की जड़ कौन है? कोई आदमी चोर है तो चोरी करना किसने सिखाया है? मन ने। आपकी परेशानी का कारण क्या है? मन है ना। इतना सा पैंडल गले में लटकाओगी तो भी सुहागिन कहलाओगी, मंगलसूत्र छोटा सा, और मन कहता है इतना बड़ा हो दिखे कम से कम। इतना बड़ा पैंडल लटकाने का विचार किसका है? आपका या आपके मन का? शरीर तो 100-200 रुपए की साड़ी में भी ढक जाता है, पर 1000 रुपए की साड़ी हो किसकी इच्छा है? मन की। पूरी जिंदगी आप किसकी इच्छाएं पूरी करती हैं? मन की। अब मुझे ये और बता दो, आपकी इतनी उम्र हो गई, आप पूरी जिंदगी किसकी इच्छाएं पूरी करती रही या करते रहे? घर बनाया मन का, गाड़ी खरीदी मन की, शादी करी तो पत्नी मन की। हाँ जी, पूरी जिंदगी आप मन का करते रहे। अरे मन का वहां मत करो, मन का ये करो। एक मन का राम, 2 मन का राम, 3 मन का राम, 4 मन का, इसको भी बोलते हैं। इस मोती को भी मन का बोलते हैं। एक मन का मतलब राम 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 नाम। मन को राम नाम में उलझाओगे तो ये और कहीं उलझने नहीं देगा, और राम नाम में नहीं उलझा तो जीवन भर आपको सुलझने नहीं देगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए कहता हूं, दूसरों से जीतने से अच्छा है अपने आप से जीतने का प्रयास करो।
दूसरों से हम हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपने से हार गए तो चलो आप कैसे हारना जीतना, आओ एक खेल खेलते हैं। एक महात्मा जी थे, बड़े जंगल में रहने वाले तपो पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, बड़े दिव्य साधु थे, उच्च कोटि के। अचानक एक गांव से वो निकले तो सवेरे ताजी ताजी जलेबियां निकल रही थी, ताजी ताजी जलेबियां निकल रही। हाँ, महात्मा जी ने देखा, वाह बड़ा अच्छा सुगंध आ रही है। महात्मा के पास 1 रुपए था नहीं और जलेबी का स्वाद कभी लिया नहीं था। आज पहली बार गांव से निकली तो जलेबियां। अच्छा, उन्हें यह भी नहीं पता था कि इन्हें खरीदना चाहिए या नहीं, इसका ज्ञान नहीं था। तब तक सेठ जी अंदर गए, जलेबी के मालिक अंदर गए, जलेबी अकेली रखी तो बाबा जी गए और जलेबियां खाने लगे। आहा हा 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 हा, बड़ी अच्छी है, हा 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 हा, बड़ी अच्छी है। खूब जलेबियां खाई। तब तक अंदर से मालिक आया, अरे मेरी चोरी से जलेबी खाता है। उसने जो लाठियां बरसाई, बाबा जी को डंडे बरसाए, एक गाल में मारा, दूसरे गाल में मारा, पीठ में मारा, लात मारा, हाथ मारा, 4 लोगों से और पिटवाया, चोर है चोर है। बाबा जी की अच्छी धुनाई हो गई। बाबा जी बड़े हंसे, वाह मन देख आज तेरे कारण कितनी लातें पड़ी। आज तू जलेबी की तरफ ना बढ़ता तो मुझे इतनी लातें ना मिलती। अब महात्मा जी आगे गए तो गाय का गोबर पड़ा था। महात्मा जी ने कहा, क्यों रे मन, जलेबी की तरफ तो जल्दी भाग गया था, गोबर की तरफ भी भाग। महात्मा जी ने कहा, चल गोबर खा। ए मन, जलेबी खा सकता, गोबर को नहीं खा सकता। मन बोला, नहीं नहीं बदबू आ रही, ना ना ना, ना गोबर कोई खाता। बाबा जी ने कहा, खा, ठूस दिया मुंह में। मन नहीं कर रहा था गोबर खाने का, पर मुंह में ठूस दिया। मन ना करे माला जपने का तो भी इस हाथ को जबरदस्ती माला पकड़ा दो। मन ना करे भगवान की कथा सुनने का तो भी जबरदस्ती कथा सुनो, तब कहीं काम बनेगा नहीं। ये मन कभी नहीं चाहता कि मैं गोबर खाऊं, हमेशा ये रबड़ी की तरफ बढ़ता है, जलेबी की तरफ बढ़ता, 56 भोग की तरफ बढ़ता। मन स्त्री की तरफ, पुरुष की तरफ, विषयों की तरफ इत्यादि विषयों की तरफ भागता है। अपने आप पर कंट्रोल जिसने कर लिया, हमारे सारे लोग चाय पीते हैं, हम नहीं पीते चाय। महीने 2 महीने में एक बार पी लेते हैं, वो भी इसलिए पीते हैं ताकि ना पीने का अहंकार ना आ जाए। सिर्फ चाय के विषय में ये बात है। चाय सब पीते हैं, हम नहीं पीते। हमारा भी मन करता है यार पी लो, सब पी रहे हैं। हम अपने मन को कहते, पागल सबकी तरह तू बनेगा क्या, चल चाय चाहिए तुझे। शाम को सब भोजन करते हैं तो हम भी देखते हैं, हमारा भी मन होता है यार हम भी खा लें, भूख भी लग रही है, पर ना, शाम को खाएंगे तो ठीक नहीं होगा, तबीयत बिगड़ेगी, कहीं सर्दी से परेशान, जुकाम से परेशान, फलाना ढिमका लाख। एक काम करो, मन भूख लग रही है, सवेरे खिलाएंगे तुझे बढ़िया चकाचक अन्न क्षेत्र का जो बनेगा सब तुझे खिलाएंगे। हम मन को समझाते रहते हैं, हमारा मन भी भागता। आपको क्या लगता हमारा मन नहीं भागता? हमारा मन भी जाता है, चलो खा लें। हाँ, हमारा मन भी करता चलो बढ़िया सो जाएं। मन से कहते हैं सो जाएगा तो फिर काम कौन करेगा? काम में लगना है, सोना नहीं है। मन तो सबका ही चलायमान है, चंचल है। अब आप अपने मन को कैसे डील करते हैं?
वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। आप इस मन के मालिक हैं, आप अपने मन के क्या हैं, पर आप ना मन के नौकर बन पड़े हैं। आप लोग नौकर बन गए हैं। जिस व्यक्ति का खाने में कंट्रोल नहीं है, पानी पूरी देखी सो टूट पड़े। अरे थोड़ा सा तो कंट्रोल करो मेरे भाई, थोड़ा सा तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। कुछ भी मत खाओ, कहीं भी मत खाओ, विचार करो ये खाने योग्य है या नहीं, ये समय आज्ञा दे रहा है कि नहीं खाने की। रात के 12 बजने के बाद कितनी भी भूख हो हम भोजन नहीं करते। बहुत ज्यादा भूख होगी तो शाम को खा लेंगे, कभी कभी खा लेते हैं, पर शाम को खाते हैं। बहुत दिन भर यात्रा करते हैं, रात्रि को पहुंचे 11 बजे तो 11 बजे भी खा लेंगे कई बार, पर 12 घड़ी का कांटा 12 पे गया, उसके बाद महा भूख लगी हो तो भी समय अब हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं देते खाने की। रात्रि के 12 बजे के बाद ये भूत पिशाचों का टाइम है। निशाचर, निशा मतलब रात्रि, चर मतलब खाना, जो रात को खाए उसे निशाचर कहते हैं। रात को मतलब 10 बजे के बाद। इमरजेंसी है तो 11 बजे तक खा लो। इमरजेंसी है आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, समय नहीं मिला या रोटी नहीं मिली या यात्रा पे रहे, तो आप 12 बजे के पहले खा लो। 12 बज गए रात्रि के, उसके बाद फिर 56 भोग भी नहीं, सुबह ही खाओ। मर्यादित जीवन हो, शास्त्रोक्त जीवन हो। इसलिए विचारमय जीवन हो तो हम अपने मन पर कंट्रोल करें। क्या करें मेरी माँ? कंट्रोल। अब कुछ लोग ना कुछ भी देखते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं किसी किसी को घूरते रहते हैं। ऐसा लगता आंखें बाहर आ जाएंगी। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं। देखो देखना बुरा नहीं है, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। ताकता कौन है? जिसका मन कंट्रोल के बाहर है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये सब कंट्रोल के बाहर वाले लोग गाते हैं और जीवन जीते हैं। संयम, देखने में भी संयम हो, खाने में भी संयम हो और सुनने में भी संयम हो। 4 लोग किसी की बुराई करने लग जाएं तो वहां से उठ के चले जाओ। क्या जरूरत है बैठने की तुम्हें? किसी की बुराई क्यों सुने हम? क्यों अपने कान खराब करें? अरे कानों से कथा जाएगी तो मन साफ होगा, और कानों से किसी की निंदा बुराई जाएगी तो मन और गंदा हो जाएगा। काहे को फोकट में गंदगी पालो? क्यों किसी की निंदा सुनो, बुराई क्या फायदा? अरे पड़ोसन अच्छी है बुरी है हमें क्या लेना देना? चूल्हे में जाए पड़ोसन और पड़ोसी भी चूल्हे में जाए, हमें करना क्या है उनसे? क्यों उनके चक्कर में हम अपना कीमती समय खराब करें? मूर्ख हैं वो लोग जो दूसरों की बातें करके अपना समय गवाते हैं। मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। क्या करना? भला व्यक्ति कैसा है, हमें क्या करना उससे?
तुम कैसे हो, हम कैसे, इससे मतलब रखो ना। हम कैसे हैं? हमारा मन तो खुद परेशान करता, हम दूसरों को क्या कहें? हम दूसरों की बुराइयां क्या देखें? तुम सब बढ़िया हो, हम ही अच्छे नहीं हैं। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, हम ही सबसे बुरे हैं। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। मेरी मां कहने का अर्थ ये है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, याद रखना, जिसने मन को वश में कर लिया वो भगवान को भी वश में करने की ताकत रखता है। जिसने मन को वश में नहीं किया वो किसी को वश में नहीं करेगा। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी नहीं सुनती, आपकी इंद्रियां आपकी ही नहीं सुनती, तो फिर आप कहते हो हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती, हमारा पति नहीं सुनता, हमारी पत्नी नहीं सुनती। अरे तुम्हारी इंद्रियां कौन तुम्हारी सुन रही है? पहले तुम्हारी इंद्रियां तो तुम सुनवाओ इन्हें। तुम्हारा शरीर तो तुम्हारे वश में हो, तुम्हारा शरीर ही आप से बाहर है, आपकी इच्छाएं ही आपके आपे से बाहर हैं। आपकी इच्छाओं पर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके खान पान रहन सहन बोल चाल में आपका कंट्रोल नहीं है, आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो बेटा बेटी पर तुम क्या कंट्रोल कर लोगे? भाई पानी में कोई डूब रहा है तो मैं उस डूबते हुए व्यक्ति को तब बचा पाऊंगा जब मैं स्वयं तैरना जानता हूं। अब मैं तैरना तो जानता नहीं हूं और पानी में कोई डूब रहा है, मैं होशियारी में कूद गया तो क्या होगा? अभी एक मरा है, अब तुम भी मरोगे। होशियार बन रहे थे, हाँ? तो पानी में उतरने के पहले तैरना सीख लो। जब आप तैरना जानते होंगे, जब आप स्वयं अपनी रक्षा कर लेंगे, तब तो दूसरों की रक्षा करेंगे। उसी प्रकार जब आप अपने मन को वश में कर लेंगे, तब तो दुनिया आप वश में कर पाएंगे, तब तो लोगों को वश में करने की ताकत रखेंगे। अपने आप को ही वश में नहीं किया तो दूसरे को क्या खाक वश में करोगे? हाँ, पहले अपने आप को जीतो, अपने क्रोध को जीतो। आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता कि नहीं? हमारी मैयाएं गुस्सा कर लेती हैं कई बार, हमारी बहनों को गुस्सा आता है, हमारे भैयाओं को, दादाजी को बुढ़ापे में दांत वहां सब बाहर है पर गुस्से से गुस्सा आता है। देखो मैया, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जितने लोग बैठे हैं, आपको बोल रहा हूं, आपके पिता, आपके दादाजी और आपकी इतनी उम्र हो गई, क्या आपने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया? क्या अपने क्रोध को जीत पाए? इसका मतलब क्या है? तुम हारे हुए व्यक्ति हो के नहीं, तुम्हारे भीतर का जो क्रोध है उसने ही तुम्हें हरा दिया है। आपके भीतर की जो इच्छाएं हैं उनसे तो आप जीत नहीं पाए, तो जमाने से क्या जीतोगे? इसलिए पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करो। कहां गुस्सा करना है, कहां नहीं करना, विचार करो। क्यों गुस्सा आता है भाई? क्या जरूरत है इसको आने की? फिर भी आता है। अच्छा, गुस्सा क्यों आता है इसका जानते हो? कारण क्या है? गुस्सा आने के दो कारण होते हैं। इन कारणों को तुम समझ लोगे तो सदा सदा के लिए क्रोध समाप्त हो जाएगा। क्रोध आने के पीछे दो कारण हैं। कारण नंबर एक, आपकी अनंत इच्छाएं।
आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश हो जाते हैं, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप गुस्सा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आपकी इच्छा है कि आज हमारी बहू हमें बढ़िया पालक पनीर की सब्जी खिलाए, और बहू ने मटर पनीर बना दिया। सास को गुस्सा, जो कहा वो नहीं करती है, गुस्सा आ गया। बात बात पर कई लोग तो इतने मूर्ख होते हैं, छोटी छोटी बात में गुस्सा करते हैं। यही इनकी मूर्खता का परिचय है। जैसे दीपक को अपने उपस्थिति का परिचय देना नहीं पड़ता, दीपक का प्रकाश ही उसकी उपस्थिति का परिचय देता है, सूर्य की किरण ही सूर्य की उपस्थिति का परिचय देती हैं। ऐसे आपका क्रोध ही आपकी अज्ञानता का परिचय देता है, और आपका शांत स्वभाव ही आपके ज्ञान का परिचय देता है। अब आपको क्रोध का आपके ज्ञान का परिचय दिलाना है, अज्ञान का आपकी मर्जी है। आपकी अनंत इच्छाएं आपको दुखी बनाती